हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट फिल्टरिंग डेटा। ओके, फिल्टरिंग के अलावा सॉर्टिंग हम पहले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट 1 में हमने सॉर्टिंग पढ़ी थी एंड पार्ट सेकंड है ये जिसमें हम फिल्टरिंग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आप शेयर जरूर कीजिए अपने रिलेटिव, अपने कलीग्स के साथ। ओके, तो चलिए जानते हैं फिल्टरिंग होता क्या है। ओके, आपके पास समझ लीजिए एक डेटा है, आपके पास एक एक्सेल शीट है। ओके, आपके पास एक एक्सेल शीट है, आप बीपीओ में काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, ह्यूज डेटा है आपके पास और उसमें काफी सारा कंटेंट है। काफी ज्यादा कंटेंट होने की वजह से अगर आपको बोल दिया जाए कि पर्टिकुलर एक पर्सन यानी कि प्रेमचंद्र की आपको सैलरी बतानी है कि पिछले महीने या फिर पिछले के पिछले साल या फिर चलिए 2017 में उनको 5 जनवरी को कितनी सैलरी पे की गई थी, तो क्या आप बता पाएंगे? अब आप कहेंगे कि यस, हम प्रेमचंद्र की सैलरी बता पाएंगे। हम कंट्रोल एफ यूज करेंगे यानी फाइंड ऑप्शन यूज करेंगे और हम प्रेमचंद की सैलरी के बारे में बता देंगे। बट उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कंट्रोल एफ भी करते हैं तो वो स्पेस गैप के साथ यानी जहां जहां डेटा एक्सेल शीट में अवेलेबल होगा वहां के इंफॉर्मेशन शो करेगा। पर्टिकुलर आपको मर्ज करके या फिर समराइज करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो चीजें नहीं दिखा देगी। ओके, तो फिल्टरिंग क्या करता है? फिल्टर हमारे अकॉर्डिंग, हमारी जरूरत के हिसाब से चीजों को, इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है। यानी कि जितनी हमें जरूरत है, डेट वाइज, मंथ वाइज, अगर हमें जितनी भी जरूरत है प्रेमचंद का, अगर हमें एक मंथ का पर्टिकुलर देखना है डेटा, सैलरी का डेटा, ठीक है, तो हम कितना मतलब किस बेसिस पे वो देखना चाहते हैं वो चीजें हमें फिल्टर आउट करती हुई मिलती हैं। ओके, यानी आपकी जो फिल्टर क्या है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यानी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें फिल्टर हो जाएंगी। आपको वही चीजें दिखेंगी जो आप फिल्टर करके देखना चाहते हो, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? Filter can be used to narrow down the data in your worksheet, allowing you to view only the information you need. आपकी जरूरत के हिसाब से ही आपको डेटा दिखेगा। ओके, तो ये होता है फिल्टरिंग का मतलब, राइट? ओके, तो फिल्टर आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, तो हम फिल्टर एंड सॉर्टिंग दोनों ही आज कवर करेंगे इस वीडियो में। हालांकि हम सॉर्टिंग पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, एक सेक्शन ऐसा था सॉर्टिंग का जो कि मैं बताना भूल गई थी, वो इस वीडियो में हम कवर करके चलेंगे। ओके, तो चलिए हम एक डेटा के ऊपर आ जाते हैं। डेटा वही है जो हमने सॉर्टिंग के टाइम पे यूज किया था। ओके, तो चलिए एक हम सॉर्टिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि हमारा सॉर्टिंग का ऑप्शन रह गया था एक हमारा। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डेटा पूरा ऑटोमेटिक, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन चेक किया, वैसे ही ये पूरा डेटा सिलेक्शन हो जा रहा है ऑटोमेटिक। ओके, और ये शॉर्ट का एक डायलॉग खुल के आ जा रहा है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा बहुत सारे, जो कि हमने पिछले सेक्शन या पिछली सीरीज में, हमारा जो पहला वीडियो था सॉर्टिंग का, उसमें हमने यूज किया था, राइट? एक पॉइंट जो था शायद मैं भूल गई कि बताना, वो था कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट पे चेक करते हैं। ओके, तो कस्टम लिस्ट पे हम आ चुके हैं। अब आप चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे आपको कस्टम लिस्ट दिख रही होगी, जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे। ओके, तो ये सारी चीजें, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन, तो ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अब आप यहाँ पे अपनी एंट्री चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ जो आप चाहते हैं वही चीजें पर्टिकुलर आपको दिखें सॉर्टिंग के बेसिस पे, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं स्पेन। आप चाहते हैं आपको स्पेन का डेटा दिखे खाली। ओके, स्पेन के जितने डेटा हैं वो सारे आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे आपका कस्टम लिस्ट में स्पेन ऐड हो गया है, राइट? ऐड करने के बाद ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल वैल्यू ठीक है, नाम से करना चाहते हैं, नहीं, हम नेशनैलिटी के बेसिस पे करना चाहते हैं। ये चीजें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा इन चीजों को ध्यान में रख के चलिएगा। इसमें अगर गलती हो गई तो फिर आपका डेटा कुछ और ही खुल के आ जाएगा, जो आप चाहेंगे वो रिक्वायरमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, राइट? सो सॉर्ट बाय आपने देख लिया, सॉर्ट ऑन, तो सॉर्ट ऑन सही है, सेल वैल्यू के बेसिस पे हम जाएंगे एंड
ऑर्डर क्या कर रहे हैं हम, स्पेन, यानी कि हम स्पेन का डेटा खाली देखना चाहते हैं। क्लिक करते हैं ओके। सो सी यहाँ पे जितना भी स्पेन का डेटा है, स्पेन का डेटा हमारा ये ओपन हो गया है। ओके ठीक है, तो स्पेन सॉर्ट हो गया है। सबसे पहले हमें किस चीज का डेटा दिखेगा, यहाँ पे स्पेन का डेटा दिखेगा। ठीक है, तो स्पेन की कितनी एंट्री है, स्पेन की लगभग 400 एंट्रीज हैं। ओके स्पेन कंट्री की। तो ये था हमारा फर्स्ट सॉर्टिंग का पार्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं फिल्टरिंग पे कि फिल्टर कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्टली आप क्लिक करेंगे ज्वाइनिंग डेटा, या फिर आप किसी भी सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके पे आपको डेटा में क्लिक करना है। डेटा में क्लिक करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर एक ही जगह पे आपको दिख जाएंगे। तो सॉर्ट हमने देख लिया है कैसे करना है, फिल्टर हम देखना चाहते हैं तो फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक जैसे ही आपने किया तो ये आप देख रहे हैं आपके जो हेडर है, हेडर के ऊपर ड्रॉप डाउन एरो आ गया है। ठीक है, ड्रॉप डाउन आपको सब में दिख रहा होगा। ओके, तो इस ड्रॉप डाउन को कैसे यूज करना है वो चीज हम देख लेते हैं। वन मोर थिंग, ड्रॉप डाउन के साथ यहाँ पे आपको सॉर्टिंग का भी ऑप्शन दिख रहा है। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट बाय कलर। कलर का ऑप्शन मैंने आपको पिछले सेशन में ही बता दिया है सॉर्टिंग में। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे सॉर्ट बाय कलर कैसे करना है यूज। राइट ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं सैलरी के बेसिस पे। ठीक है, सैलरी के बेसिस पे हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक दिख रहा होगा सारे बॉक्सेस में, तो यहाँ पे करते हैं अनचेक। अनचेक करने के बाद आप चाहते हैं एक सैलरी पर्टिकुलर देखना, तो आप चाहते हैं कि 47,000 जितने भी लोगों की सैलरी है आप उन सैलरी को फेच करना चाहते हैं, उन पर्सन्स की इंफॉर्मेशन को फेच करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 47,000 सैलरी जो है ऐसे लोगों की आप इंफॉर्मेशन लें। तो कैसे लेंगे, उसी जगह पे खाली चेक करना है आपको 47,000 पे एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी प्लेयर हैं, ठीक है, ये प्लेयर्स के नाम है, जितने भी प्लेयर्स हैं जिनकी सैलरी 47,000 है, सॉरी जिनकी सैलरी 47,000 है, उनकी इंफॉर्मेशन ओपन होके हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 21 आउट ऑफ 18,278 रिकॉर्ड में से हमारे पास 21 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 47,000 है। राइट ओके, तो चलिए अब आप चाहते हैं कि अनचेक कर लेते हैं। अब आप चाहते हैं ऐसे लोगों की सैलरी देखना जिनकी सैलरी 51,000 प्लस 48,000 है। ठीक है, आप चाहें तो मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे चेक करके। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल अनचेक करना है आपको। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन दिख रहा है, इसको सबसे पहले हमने अनचेक किया है। फिर 51,000 एंड 48,000 जिनकी भी सैलरी है, हम खाली उनकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कितने हैं, 45 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 48,000 एंड 51,000 है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ी कंफ्यूजन होगी देखने में क्योंकि कहीं पे 48,000 है, कहीं पे 51,000 है। तो ये एंट्री के बेसिस पे है, जिस बेस पे आपके पास डेटा में एंट्री होगी उसी बेस पे ही यहाँ पे आपको वो चीजें शो होंगी, वो एंट्री शो होगी। अब आप चाहते हैं इसको सॉर्ट करना, आप चाहते हैं कि आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मिले या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जर मिले, तो आप यहीं से डायरेक्टली सॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप सॉर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, आप भूल गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कीजिए पर्टिकुलर कॉलम एंड यहाँ से जाके सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, A to Z यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जर। ठीक है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, यस ओके। तो 48,000 जिनकी भी सैलरी है सबसे पहले हमें वो दिख गए, फिर उसके बाद 51,000 जिनकी सैलरी है उनकी इंफॉर्मेशन हमें दिख गई। राइट, तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग दोनों का साथ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसका ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में क्या दिख रहा है आपको, इक्वल दिख रहा है, डज नॉट इक्वल दिख रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, एवर, बिलो, एवरेज। ओके, तो चलिए टॉप 10 पे क्लिक करते हैं। पहले टॉप 10 इंफॉर्मेशन ऐसी रहेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि वो कौन से प्लेयर हैं, ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं जिनको हाईएस्ट सैलरी दी जाती है। तो टॉप 10 प्लेयर्स हमारे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो प्लेयर है हमारे, ये हमारे
टॉप 10 प्लेयर है। अब आप चाहें तो इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमने सॉर्ट कर लिया है। सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो मेसी को दी जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड में मेसी लिखा है जो कि 32 इयर्स ओल्ड है। मेसी को सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है कितनी? 5,65,000। ओके, तो इस तरीके से आप फिल्टर एंड सॉर्टिंग दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपने डेटा पे वापस आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं डज नॉट इक्वल, तो हमें पता ही है कि इक्वल इसके बराबर नहीं होना चाहिए। या फिर चलिए सबसे पहले हम इक्वल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। नहीं तो आप कोई रैंडम सिलेक्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं जिनकी सैलरी 50,000 हो, इक्वल हो 50,000, उनका डेटा आपके सामने ओपन हो। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने उन लोगों का डेटा इक्वल, आपके सामने उन लोगों का डेटा आ गया जिनकी सैलरी 50,000 है, राइट। इसी तरीके से आप डज नॉट इक्वल का अगर यूज करते हैं तो उन लोगों का डेटा नहीं दिखाएगा जिनकी सैलरी 50,000 है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा सिवाय जिनकी सैलरी 50,000 है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ओके, अब हमें उनकी सैलरी देखनी है जिनकी सैलरी 51,000 से ज्यादा है। ओके, तो ये सभी पर्सन यानी 552% ऐसे हैं जिनकी सैलरी ज्यादा है। अब आप सोच रहे हैं बिना स्क्रॉल डाउन किए मुझे कैसे पता चल गया कि कितने डेटा है, कितनी एंट्री है जिनका अभी फिल्टर हुआ है। तो यहाँ पे सबसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 552 आइटम आउट ऑफ 18,278 रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि कितने रिकॉर्ड हम यहाँ पे फिल्टर करके देख पा रहे हैं। ओके, सो चलिए कंट्रोल Z कर लेते हैं, अपने डेटा पे आ जाते हैं, पूरे डेटा पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ओके, अब मैं चाहती हूँ 47,000 जिनकी सैलरी है, या फिर चलिए आपके लिए 38,000 जिनकी सैलरी है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी जिनकी सैलरी 38,000 हो या फिर उससे ज्यादा हो। ओके, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं इज लेस देन। एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि 50,000 से कम। ओके, तो जिनकी सैलरी 38,000 या उससे ज्यादा है लेकिन 50,000 से कम हो, ऐसे लोगों का हमें डेटा देखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 353 एंट्री है, ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 38,000 से ज्यादा है बट 51,000 से कम है, राइट। तो हमारे पास ये कितनी एंट्री है? 353 एंट्री है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कैसे हमें यूज करना है। नंबर फिल्टर लेस देन। ओके, लेस देन और इक्वल टू लेस देन या बिटवीन आप यूज कर सकते हैं, एवरेज यूज कर सकते हैं। चलिए अबव एवरेज कर लेते हैं यूज। तो ये जैसे ही हमने अबव एवरेज क्लिक किया वैसे ही हमारा डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया। हमें एक्स्ट्रा बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब हमें जो एक्स्ट्रा कस्टमाइज करना पड़ा था, फिल्टर करना पड़ा था, वो हमें नहीं करना पड़ा। ओके, ये जैसे ही आपने एवरेज पे क्लिक किया ये आपकी एवरेज कंडीशन यहाँ पे दिखा दी, एवरेज सैलरी जिनकी भी है वो यहाँ पे शो हो गई, राइट। सारे ऑप्शन लगभग हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहा है। तो हमारे पास कस्टम फिल्टर का ऑप्शन बच रहा है। एबव एवरेज जैसे हमने यूज किया था उसी तरीके से बिलो एवरेज का ऑप्शन भी हम यूज कर लेंगे, राइट। तो बिटवीन का ऑप्शन आपको पता चलिए क्या होगा जब हमने लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑप्शन चूज किया था। कस्टम फिल्टर पे आ जाते हैं हम। तो कस्टम फिल्टर क्या है? कस्टम फिल्टर भी वैसा ही है, राइट। इज ग्रेटर देन कर लेते हैं ऐसे लोगों की सैलरी जिनकी सैलरी अराउंड 52,000 से ज्यादा, 52,500 से ज्यादा हो बट लेस देन हो 60,000 से, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 52,500 से तो ज्यादा है बट 60,000 से कम है। ठीक है, तो हमारे पास 102 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 52,500 से तो ज्यादा है बट 60,000 से कम है, सी।
ठीक है, तो चलिए वापस से आ जाते हैं अपने डेटा पे, राइट। तो सैलरी का हमने सभी ऑप्शन चेक कर लिया है, सारी ऑप्शन हमने देख लिए हैं, कुछ भी ऑप्शन बचा नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेशनैलिटी के बेसिस पे कैसे फिल्टर करना है, ठीक है। तो चलिए हमारा सैलरी के बेसिस पे हमने फिल्टर करके देख लिया, अब हम नेशनैलिटी के बेसिस पे फिल्टर करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डीसेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ऑल को, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आपको नजर आएगा, आपके जितने भी हेडर रहेंगे सब में अगर आप फिल्टर करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा उस कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर एक कंट्री का डेटा देखना है, ठीक है। आप चाहते हैं कि उस कंट्री का डेटा आपको दिखाई दे, तो 196 एंट्री है ऑस्ट्रेलिया की, 196 प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। जी देखिए सारी एंट्री हमें ऑस्ट्रेलिया की दिख रही है। जिस तरीके से हमने सैलरी का फिल्टर आउट किया था उसी तरीके से हम नेशनैलिटी का भी फिल्टर आउट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि और कितने तरीके से हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चाहते हैं अफगानिस्तान की आपको दिखाई दे डिटेल, तो अफगानिस्तान के प्लेयर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सैलरी आपको जो है स्मॉलेस्ट टू हायर देखने को मिले तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। डेटा उस बेसिस पे पूरा चेंज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे आप दोनों कॉलम के बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक पे फिल्टर किया तो दूसरे पे फिल्टर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर एक कॉलम पे फिल्टर लगाया है तो आप दूसरे और तीसरे कॉलम पे भी इजीली फिल्टर आउट उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं फिल्टर बाय कलर। अगर आपने कोई पर्टिकुलर कॉलम्स में कलर यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपने चूज किया है ग्रे कलर, यहाँ पे आपने चूज किया है येलो कलर एंड यहाँ पे आपने चूज किया है रेड कलर, ओके। तो अब यहाँ पे अगर आप चाहें फिल्टर बाय कलर करना तो यहाँ पे आपके पास उतने ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप फिल्टर आउट कर सकें। तो जो जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे तो वो कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। उस कलर का डेटा जो है खाली आपको वही एंट्री शो होगी जो आपने इस कॉलम में पर्टिकुलर पेस्ट की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कलर के बेसिस पे भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं डेटा को, राइट। चलिए नो कलर कर लेते हैं, नो फिल, राइट, ओके। तो चलिए अब बाकी का हम देख लेते हैं टेक्स्ट फिल्टर के बेसिस पे किस तरीके से करना है। बिगिन विथ, एंड विथ। तो बिगिन विथ एंड एंड विथ। बिगिन विथ क्या है, मतलब मैं चाहती हूँ ऐसे कंट्री का हमें डेटा दिखाई दे जहां पे एस हो, ठीक है। तो बिगिन विथ एस, ओके। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो जितने भी एस से स्टार्ट हो रहे हैं नाम, नेशनैलिटी जितने भी नेशंस के नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब, स्पेन, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, ठीक है। दूसरे तरीके से फिल्टर आउट करके देख लेते हैं कि बिगिन विथ तो आपको पता है, कंट्रोल Z कर लेते हैं, पहले अपने फॉर्मेट में आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे बिगिन विथ आपको पता चल गया था। आप चाहते हैं एंड विथ, तो एंड विथ क्या हो सकता है, मैं चाहती हूँ जहां पे भी एन हो लास्ट में, जिस भी नेशनल के आगे लास्ट में सॉरी जिस भी नेशंस के लास्ट में एन हो वो हमें दिखाई दे, तो ओके करते हैं, ओके। तो स्पेन, स्वीडन, जापान, जिन भी कंट्रीज के लास्ट में एन है, उनके नाम के लास्ट में एन है, तो हमें वही दिखाई दे रहा है। तो आप फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं, ये मैं तो बैक प्रोसेस में चली जाती हूँ, कंट्रोल Z। बट आप चाहें तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेशनैलिटी, यहीं पे आपको ऑप्शन दे रहा है, आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, कंटेन, डज नॉट कंटेन एंड कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर का ऑप्शन अभी हमने सैलरी में भी देखा था, सेम वैसे ही है, आप वैसे ही यूज कर सकते हैं। इक्वल एंड नॉट इक्वल का भी सेम वैसे ही है। कंटेन का चलिए हम यूज कर लेते हैं, तो चलिए कस्टम फिल्टर का भी ऑप्शन हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करना चाहते हैं इक्वल्स टू, ओके, कैंसिल। तो चलिए कस्टम फिल्टर का भी ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं। हम चाहते हैं
हमें दिखाई दे अफगानिस्तान, ठीक है, क्योंकि हम इसलिए अफगानिस्तान देख रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान की खाली 2 ही एंट्री है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कस्टम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं वेट में। वेट में आपको यहाँ पे यहाँ पे भी आपको सॉर्टिंग बाय कलर दिखाई दे रहा होगा, राइट। सॉर्ट नंबर दिखाई देगा, नंबर फिल्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन सेम आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आपने सैलरी में देखा था। यहाँ पे कैटेगरी बेसिस पे जो कॉलम है और जो न्यूमेरिक बेसिस पे यानी इंटीजर बेसिस पे जो कॉलम है उनके जो ऑप्शन है, तो इंटीजर बेसिस के जो ऑप्शन है कॉलम है उनके ऑप्शन सेम शो होंगे और जो कैटेगरी के बेसिस पे कॉलम है उनके ऑप्शन सेम शो होंगे, ठीक है। तो आप वेट के बेसिस पे अगर जाना चाहते हो तो टॉप 10 वेट, टॉप 10 मतलब यानी कौन ऐसे पर्सन है जिनकी वेट सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो वेट है वो इंग्लैंड के प्लेयर का है, ओके, और उसकी सैलरी सिर्फ 2000 रुपए है। आप चाहो तो इस डेटा को इनकी वेट के हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट हम चाहते हैं स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, देखिए, ओके, ठीक है। तो करेक्ट है, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट हमें दिख रहा है वेट, ओके। यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका कॉलम यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो किसी और कॉलम में चला गया और तब आप कर रहे हो तो उस कॉलम के बेसिस पे वो सॉर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप कहाँ पे डेटा चूज कर रहे हो और कहाँ पे आपकी सॉर्ट हो रही है, फिल्टरिंग यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप चाहो डी सेलेक्ट पहले हम सारे कर लेते हैं। डी सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि सिर्फ 56 kg जिनका वेट है हमें खाली उनका डेटा दिखाई दे। तो सी इतने लोग हैं यानी 13 ऐसे लोग हैं जिनका वेट जो है वो 56 किलोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एज के बेसिस पे भी सेम क्राइटेरिया है, सेम बेसिस पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं डेटा को। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नेम के बेसिस पे भी वही है, आप जिन भी पर्सन का देखना चाहते हैं डेटा आप उनका देख सकते हैं उनके नाम के हिसाब से। ये चीज बहुत अच्छी है एक्सेल की कि आपको पर्टिकुलर सब इंसान जितने भी पर्सन है जिनका भी डेटा फीड है उनका डेटा यहाँ पे आपको इजीली दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इतने डेटा में से आप अगर नाम के बेसिस पे ढूंढने चलो तो बहुत मुश्किल होगा, आपके लिए ढूंढना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस बेसिस पे देख सकते हो, ओके। तो चलिए कंट्रोल शिफ्ट अप, चलिए, ओके। तो नेम के बेसिस पे भी हमने देख लिया। अब हम जाते हैं डेट के बेसिस पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट के बेसिस पे। तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, ओके। डेट फिल्टर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है डेट फिल्टर के। इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ओके। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपके पास कितना डेटा अवेलेबल है, 2098 से लेके 2019 तक का डेटा अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है। अब भी मैं करती हूँ टुडे, ओके। तो क्या यहाँ पे डेटा शो होगा? पे डेटा क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि आज की डेट के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, राइट। हमारा डेटा कब तक का यहाँ पे एंट्री है, हमारे पास यहाँ पे केवल 2019 तक की एंट्री है, ठीक है। और आज क्या चल रहा है, आज 2021 चल रहा है। तो यहाँ पे डेटा कहाँ से शो करेगा जब हमारे पास एंट्री ही नहीं है, राइट। इसलिए ना टुडे काम करेगा, ना टुमारो, ना यस्टरडे, ओके। नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, ये सब हमारे लिए काम नहीं करेगा क्योंकि हम पुराने डेटा पे काम कर रहे हैं। हमारा 2019 तक का डेटा है। लास्ट मंथ भी शो नहीं होगा, दिस मंथ भी शो नहीं होगा, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, यहाँ तक कि क्वार्टर भी हमारा शो नहीं होगा क्योंकि हमारा डेटा जो है वो 2020 या फिर 2021 तक का नहीं है। हमारा डेटा जो है वो 2019 तक का है यानी पुराना है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होंगे। नेक्स्ट ईयर, बहुत से लोग होते हैं नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग पहले से करके रखते हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर आपकी क्या प्लानिंग थी, यहाँ तक कि लास्ट ईयर का आपको डेटा दिखाई दे जाएगा, ओके। यहाँ पे लास्ट ईयर ऑप्शन शो कर रहा है तो लास्ट ईयर का आप डेटा देख सकते हो अगर आपके पास एंट्री हो। बट यहाँ पे हमारे पास जो कि 2019 तक की एंट्री है तो वो डेटा हम नहीं देख सकते हैं, 2020 का डेटा हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है, ओके। सेम ऐसे ही ईयर टू डेट ऑप्शन है, ऑल डेट्स इन द पीरियड, ओके। तो यहाँ पे आप चाहो, ये बहुत यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे आप चाहो तो क्वार्टर के बेसिस पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्वार्टर दिखाई दे रहा है, या फिर चाहो तो आप मंथ के बेसिस पे देख सकते हो, राइट।
और यहाँ पे कस्टम फिल्टर एज यूजुअल जो हम कस्टम फिल्टर करते हैं यूज, ठीक है। तो अब डेट फिल्टर तो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहले डी सेलेक्ट कर लेते हैं। पर्टिकुलर मैं देखना चाहती हूँ 2019 का डेटा, तो खाली यहाँ चेक करने से हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक स्मॉल आइकॉन है प्लस का, प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 2019 का तो डेटा हमें देखना है, बट किस मंथ का देखना है, तो मैंने डी सेलेक्ट कर दिया है 2019, क्योंकि मैं पर्टिकुलर मंथ पे देखना चाहती हूँ, मैं पूरे 2019 का डेटा नहीं देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ फरवरी का डेटा मुझे दिखाई दे, तो मैंने फरवरी को टिक नहीं किया है, मैंने चेक नहीं किया, मैंने यहाँ पे जो प्लस का साइन था, दिख रहा है आपको यहाँ पे प्लस का साइन, मैंने उसे इंक्रीज किया है, प्लस के साइन पे क्लिक किया है, तो ये माइनस का साइन शो कर रहा है, उसमें इतनी सारी डेट्स हैं। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री कितनी है? 28 डेट तक का है। तो अब यहाँ से आप चाहो 21 फरवरी का डेटा देखना, तो आप 21 फरवरी का डेटा देख सकते हो, चाहो तो आप 21 के साथ साथ 23 फरवरी का डेटा देखना, तो वो भी देख सकते हो। क्लिक करते हैं ओके। देखिए 2019 फरवरी, 21 फरवरी एंड 23 फरवरी का यहाँ पे डेटा क्लियर शो हो रहा है। ओके, तो ये आपका डेटा यहाँ पे ओपन हो गया है। 21 फरवरी एंड 23 फरवरी का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं डेटा को। तो 21 फरवरी हमें पहले दिखाई दे रहा है, फिर 3 एंट्री जो है वो 23 फरवरी की है, ठीक है। तो वापस से अपने डेटा पे आ जाते हैं हम। ओके, तो अब यहाँ पे डेट का ऑप्शन भी आपको क्लियर नजर आ गया। आप मंथ के बेसिस पे नहीं, आप ईयर के बेसिस पे खाली डेटा नहीं देख सकते हैं, आप मंथ के बेसिस पे भी डेटा नहीं देख सकते खाली, आप डेट के बेसिस पे भी डेटा देख सकते हैं। आप जिस मंथ की डेटा देखना चाहें उस मंथ पे क्लिक करें और उसके डेटा की एंट्री को देख सकते हैं। ओके, तो ये एक्सेल का एक बहुत ही प्यारा फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, जो आपको डेटा को एनहेंस करने में, देखने में, प्लस आपका काम, आपको हेडेक फ्री काम प्रोवाइड कराता है एक्सेल, राइट। तो चलिए मैं पर्टिकुलर एक सिलेक्शन पे जाती हूँ। चलिए डी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल को डी सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पुराने डेटा पे 1998 पे। हमें देखना है पूरा का पूरा 1998 का डेटा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 1998 के डेटा में सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री है, ठीक है। और वेज कितना है उनका, एज कितनी है हमारी 32 एंड 24, एंड वेज क्या है 86 एंड 85। ओके, तो चलिए हम वापस से अपने डेटा पे आ जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फिल्टर। ओके, तो आई होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ढंग से, ठीक है। अब एक और हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन है, वो है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें आपको चाहिए तो उसके लिए एडवांस फिल्टर का यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे यूज करना है। इसके लिए आपको चाहिए नेशनैलिटी, आप चाहते हैं। ओके, एडवांस फिल्टर यूज करने के लिए भी ना कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कॉलम का नाम और प्लस जो आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसका नाम सही ढंग से लिखा होना चाहिए। अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो चीजें आपको फिल्टर आउट करके शो नहीं होंगी, राइट। ओके, स्पेन में मैं चाहती हूँ 21,000 जिनकी सैलरी है वो मुझे दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पे चाइना में भी मैं चाहती हूँ, ओके, कंट्रोल वी, ओके, कॉपी एंड पेस्ट। इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस पेज के बेसिस पे या फिर अल्फाबेट अपर केस एंड स्मॉल केस के बेसिस पे या फिर किसी भी बेस पे हमारा डेटा जो है हमें दिखाई ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्शन लिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं स्पेन का डेटा देखूं और उनका डेटा देखूं जिनकी सैलरी कितनी हो, 21,000 हो, और चाइना का डेटा देखूं जिनकी सैलरी 6,000 हो। अगर आप चाहें तो वेट के या फिर एज के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए एक कंडीशन और हम ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, वो है एज, राइट। ओके, तो एज हम क्या लेते हैं, एज हम ले लेते हैं 22, कॉपी एंड पेस्ट। और चाइना में हम कितनी एज ले लेते हैं, चलिए 31 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक स्मॉल डेटा तैयार हो गया है।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने 3 कॉलम लिए हैं, एज, नेशनैलिटी एंड सैलरी। इम्पॉर्टेंट ये है एडवांस फिल्टर करने के लिए कि जब भी हम एडवांस फिल्टर यूज करते हैं तो हमारा जो लिखावट है, I mean, जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम का जो हेडर है वो प्लस जो मैटर है वो जिसके थ्रू हमें फिल्टर आउट करना है, ठीक है, वो चीजें सही करेक्शन बेस पे लिखा होना चाहिए जैसा कि हमारा डेटा में एंट्री थी, अदरवाइज एडवांस फिल्टर काम नहीं करेगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते साथ हमारा जो ये पूरा डेटा है ऊपर से लेके नीचे तक हमारी जितनी भी एंट्री थी 18,000 समथिंग, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्शन में आ गई है, ठीक है। ये लिस्ट रेंज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिस्ट रेंज में है, ओके। अब क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज क्या है कि हम फिल्टर आउट किस बेसिस पे करना चाहते हैं, तो ये हमने फिल्टर आउट का क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एज, नेशनैलिटी एंड सैलरी के बेसिस पे हमने फिल्टर आउट का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं, इसका सिलेक्शन हमने ले लिया है एंड ओके। तो स्पेन कि हमारे पास यहाँ पे 2 एंट्री है जिनकी सैलरी 21,000 है एंड चाइना की हमारे पास खाली 1 एंट्री है जिनकी सैलरी 6,000 है प्लस जो एज है वो 31 है, ठीक है। तो हमने 3 कॉलम के बेसिस पे, तो हमने 3 कॉलम के बेसिस पे फिल्टर आउट किया था, एक तो एज के बेसिस पे किया था, एक नेशनैलिटी के बेसिस पे किया था और एक सैलरी के बेसिस पे किया था, ठीक है। तो तीनों का मैच होना बहुत जरूरी है जब हम उस फिल्टर आउट क्राइटेरिया पर्टिकुलर लेते हैं। अगर आपके पास उस डेटा में वो क्राइटेरिया का फिल्टर आउट नहीं है तो वो डेटा आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा पूरा डेटा, हम वापस से आ गए हैं अपने पुराने डेटा पे, ओके। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन था फिल्टर आउट का, एडवांस फिल्टर में हमारे पास एक और ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आपका डेटा है ये आपके सामने ही रहे, प्लस जो आपका नया डेटा, I mean, जो आपको कस्टमाइज फिल्टर आउट करके देगा डेटा, वो आपको अलग से दिखाई दे, ठीक है। आप अलग जगह उसको डेटा को देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है जिस बेसिस पे आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं। क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी टू, यानी कि मैं चाहती हूँ मेरा डेटा जो दिखाई दे वो मुझे इस कॉलम से दिखाई दे, के कॉलम से दिखाई दे, ठीक है। तो ये भी कर लिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड ओनली। क्या आप चाहते हैं कि आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना दिखाई दे? तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुझे डुप्लीकेट एंट्री भी दिखाई दे, ठीक है। तो ओके कर लेते हैं, इसको चेक नहीं करेंगे हम, राइट एंड पेस्ट। सी यहाँ पे हमारा डेटा क्लियर पूरा हमें नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट एंड नेम के बेसिस भी हमें शो हो रहे हैं। हमारा डेटा यहाँ पे हमने फिल्टर आउट किया था 2 बेसिस पे, एक एज हमारी होनी चाहिए 32 और एक एज होनी चाहिए हमारी 31, और कंट्री क्या ली थी हमने, नेशनैलिटी क्या ली थी, स्पेन एंड चाइना। सैलरी कितनी लिखी, 21,000 एंड 6,000। तो इस बेसिस पे जो हमारा पर्सन है, जो हमारा प्लेयर है, वो हमारे प्लेयर का नाम भी शो हो रहा है, ओके। प्लेयर का नाम भी शो हो रहा है प्लस ज्वाइनिंग डेट भी दिखा रही है कि कब प्लेयर ने वो क्लब ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप एडवांस फिल्टर एंड फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर यूज कर सकते हैं, प्लस एडवांस फिल्टर एंड फिल्टर के साथ आप सॉर्टिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, जिनको नहीं पता है, जो बच्चे हैं सीखना चाहते हैं, लर्निंग पोजीशन में है, आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको सीखने में भी हेल्प हो, ओके। तो अपने देखिए नॉलेज मत रखिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।